ईस्टर आइलैंड प्रशांत महासागर में अलग थलग पड़ा एक द्वीप जो चिली से करीब 3200 किलोमीटर पश्चिम में है। इस छोटे से द्वीप में है करीब 900 मोनोलिथिक स्टोन स्टैचूज। ईस्टर आइलैंड में हमें विशाल चेहरे और धड़े मिली हैं जो वोल्केनिक रॉक से बने हैं। इन्हें मोआई कहते हैं। कुछ तो करीब 30 फीट या उससे भी ऊंचे हैं और उनका वजन करीब 75 टन के बराबर है। आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो असल में सीने तक जमीन में धंसे हुए हैं और ये स्टैच्यूज जितने दिखते हैं उससे 2 या 3 गुना बड़े हैं क्योंकि इनका ज्यादातर हिस्सा जमीन के नीचे है। कई स्टैच्यूज तो थोड़े झुके हुए हैं और ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हैं। वो आइलैंड में अंदर की तरफ बीचों बीच देख रहे हैं और साथ ही ऐसा लगता है कि वो आसमान में देख रहे हैं। मुझे तो लगता है कि उनका कोई ना कोई नाता उस लोक से है, जन्नत से। हो सकता है आसमान में जो भी घटित होता था वो उन लोगों के लिए बहुत खास था जिसे वो इन मोआई में रिकॉर्ड करते थे, इसीलिए इन्हें ऊपर की तरफ दिखाते हुए बनाया है, मानो आसमान में कुछ हो रहा हो। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ईस्टर आइलैंड के मूल पॉलिनेशियन निवासी जिन्हें रापा नुई पीपल कहते हैं, उन्होंने ही अपने पूर्वजों के सम्मान में 12वीं और 18वीं सदी में ये मोआई बनाए थे। लेकिन हाल ही में हुई पुरातात्विक खुदाई में पता चला है कि ये मूर्तियां हजारों साल पहले प्राकृतिक रूप से धंस गई थीं, जिससे इनकी और पुराने होने की बात सामने आती है। भूविज्ञान की दृष्टि से देखें तो मोआई को जमीन में 20 फीट या उससे ज्यादा अंदर धंसने में करीब हजारों साल लगे होंगे, जो देखा जाए तो आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा बताए गए वक्त से कहीं ज्यादा है। ऐसा कहना कि ये 1500 या 700 साल पहले बनाए गए हैं, ये सही नहीं है। ये उनसे कहीं ज्यादा पहले बनाए गए। ऐसा लगता है कुछ मेहमान आए थे जिन्होंने इन्हें बनाया, और हो सकता है ये सिर इन्हें बनाने वालों को ही दर्शाते हैं। अगर मोआई जितना उन्हें माना जाता है उससे भी कहीं ज्यादा पुराने हैं, तो आखिर इन्हें किसने और क्यों बनाया? ऐसा कहा जाता है कि रापा नुई ईस्टर आइलैंड में 300 ईस्वी के बाद ही आए हैं। तो क्या यह मुमकिन है कि हजारों साल पहले दूसरी दुनिया के लोग इस द्वीप पर आए थे? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि इन मोनोलिथिक फिगर्स में वो तमाम सबूत मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि ये रापा नुई के पूर्वज असल में स्पेस ट्रैवलर्स यानी एलियंस थे। आप इस बात से मना नहीं कर सकते कि ये दूसरे ग्रह से आए पूर्वजों के चिन्ह हैं। यहाँ ये तमाम स्टैच्यूज हैं और आप किसी भी चेहरे को ध्यान से देखिए, वो ईस्टर आइलैंडर्स की तरह नहीं दिखते हैं। जो स्टैच्यूज उन्होंने बनाए हैं वो रोबोट्स की तरह हैं, जिनकी पतली लंबी नाक है, पतले होंठ हैं। वो किसी भी तरह से ईस्टर आइलैंड के लोगों की तरह नहीं है। तो आखिर वो किसे दर्शा रहे हैं? उनके पतले लंबे सिर हैं और पीछे से खोपड़ी वैसी ही शेप में है जैसी हमें नास्का में, इजिप्ट में और दुनिया के दूसरे हिस्सों में देखने को मिली थी। आखिर ये लोग थे कौन? ईस्टर आइलैंड में मौजूद स्टोन फिगर्स का चेहरा आसमान की तरफ होना एक ये बात भी दर्शाता है कि ये जहाँ से आए हैं वहाँ की तरफ देख रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो ये बात भूल गए हैं, बल्कि इसलिए कि इंसानों को हमेशा ये बात याद रहे। क्या ये मुमकिन है कि मोआई सिर दूसरी दुनिया के लोगों का ही प्रतिरूप है जो अपनी आने की जगह की तरफ ही देख रहे हैं? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स इसका जवाब हाँ में देते हैं और सबूत में एक ऐसी ही पत्थर की मूर्ति का जिक्र करते हैं जो हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्वी एशिया में है। पाडा वैली, इंडोनेशिया। सुलवेसी आइलैंड की वीरान पहाड़ियों के बीच 20 से भी ज्यादा मोनोलिथ्स ऐसे इलाके में फैले हुए हैं जहां खेती होती है। कुछ प्रमुख इतिहासकार मानते हैं कि इन स्टैचूज का निर्माण ईसा पूर्व के 1000 साल के अंदर हुआ है, पर इनके बनाए जाने का निश्चित समय तय नहीं किया जा सका। इस घाटी में धान की खेती की जाती है
जो दक्षिण पूर्वी एशिया के इंडोनेशिया में ज्यादातर इलाकों में होती है। और उन खेतों के बीच में ये स्टैचूज रखे हुए हैं जिनकी वजह किसी को भी नहीं पता। जब आप इन्हें देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये पत्थर इस गहरी घाटी में नदी के पास मौजूद है और कुछ ही किलोमीटर दूर आपको बड़े भारी 100 टन के पत्थर देखने को मिलेंगे। पर इन बड़े पत्थरों को ऊपर खेतों तक लाना और फिर ऐसे खड़ा करके उन्हें तराश कर ऐसे 15 फुट के स्टैचू बनाना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उन्होंने ये कैसे किया और क्यों। इस बात में कोई शक नहीं है कि इंडोनेशिया की बाडा वैली में हमें कुछ बेहतरीन मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स मिले। ये विशाल स्टैचूज बहुत हद तक वैसे ही स्टैचूज हैं जो हमें ईस्टर आइलैंड में मिले हैं। पर ये कैसे मुमकिन है कि हजारों किलोमीटर दूर मौजूद इन मोनोलिथ्स में इतनी समानता है? कुछ खोजकर्ता मानते हैं कि इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, एलियंस का दिमाग। आपको इनमें एक ही तरह की कार्विंग देखने को मिलेगी। ये चेहरे एलियंस की तरह दिखते हैं और ये बहुत ही सिमेट्रिकल हैं, बहुत खूबसूरती से तराशे हुए। इन्हें देखते ही लगता है कि इन्हें किसी बेहद कुशल कारीगर ने बनाया होगा। मेरे ख्याल से वो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो उनके पूर्वजों की तरह दिखे, उनके ईश्वरों की तरह दिखे। और ये पत्थर कहीं न कहीं उनके ईश्वर की याद में बने थे और इनकी मदद से वो उनसे जुड़ा महसूस करते थे। और वो आने वाली पीढ़ियों को ये बताना चाहते थे कि ये उनके ईश्वर की याद में है जो कभी यहाँ आए थे और फिर हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चले गए। पर जैसा कि प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं, क्या ये वाकई मुमकिन है कि प्राचीन काल में इंसानों ने ये मोनोलिथ्स दरअसल दूसरी दुनिया से आए एलियंस के सम्मान में बनाए थे? और अगर ऐसा है तो क्या पूरी दुनिया में मौजूद इन मोनोलिथ्स का आपस में कोई और गहरा ताल्लुक है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इसका जवाब हमें इन गोल पत्थरों की जांच से मिल सकता है जो कोस्टा रिका के जंगलों में छुपे हुए हैं। पामार सुअर, कोस्टा रिका। 1930 के दशक में जंगल की सफाई के दौरान कर्मचारियों को यहां कई मोनोलिथिक गोल पत्थर मिले। इनमें से कुछ तो बहुत ही बड़े हैं, मतलब 10 फुट डायामीटर के हैं, बहुत बड़े हैं। कुछ छोटे भी हैं, करीब बास्केटबॉल की साइज के हैं, कुछ कार टायर जितने भी हैं। अब तक इस इलाके की आर्कियोलॉजिकल साइट्स में 300 से भी ज्यादा ऐसे गोल पत्थर मिले हैं। लास बोलास कहे जाने वाले ये पत्थर प्राचीन काल के सबसे कुशल तरीके से तराशे गए पत्थर हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये रहस्यमय पत्थर की बॉल्स 96% गोल हैं। एक परफेक्ट गोल आकार की बॉल बनाना कोई आसान काम नहीं है। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये प्राचीन इलाका है, तो जो पत्थर की बॉल हमें कोस्टा रिका में मिली है, उन्हें ऐसा रूप देना मुझे नहीं लगता कि सिर्फ किसी दूसरे पत्थर से मार मार कर दिया गया होगा। हम सिर्फ इस बात का अंदाजा ही लगा सकते हैं कि उन्होंने इतने सटीक गोले आखिर बनाए कैसे होंगे। ये गोले ग्रेनाइट्स और ग्रेनोडायोराइट से बने हैं, जो बहुत ही सख्त इग्नियस रॉक्स हैं जिन पर काम करना मुश्किल होता है। ग्रेनोडायोराइट सबसे कठोर नेचुरल मटेरियल्स में से एक है। आपको ये नेचुरली कभी भी गोल आकार में नहीं मिल सकता, तो ये तो साफ है कि किसी ने इन्हें आकार दिया है। आज हमें ऐसे गोल आकार बनाने के लिए डायमंड टूल्स और लेजर की जरूरत पड़ती है। ऐसा लगता है उस समय में एक मेगालिथिक कार्विंग स्कूल रहा होगा जिसमें ये परफेक्ट गोले बनाए जाते थे। कुछ तो अभी भी जंगल में किसी कोने में पड़े होंगे। तो आखिर उन्हें बनाया क्यों गया था? ये यहाँ पड़े पड़े क्या कर रहे हैं? जंगल में खुदाई से ये पता चला कि वहां के सरदारों को छोटे गोलों के साथ दफन किया गया था, पर कुछ बॉल्स तो बेहद बड़ी थीं, जो किसी भी कब्र में फिट नहीं हो सकती थीं। तो इन पत्थर के गोलों को देखकर यही लगता है कि इन्हें बनाया क्यों गया था। कोस्टा रिका की लोकल कहानियों में लिखा गया है कि
ये पत्थर की गेंदें तोप के गोलों की तरह इस्तेमाल होती थी, जिसे गॉड ऑफ थंडर, गॉड ऑफ विंड और हरिकेन्स को भगाने के लिए इस्तेमाल करते थे। देखिए, ये तो कहानी कहने का उनका तरीका है, पर हम ये भी जानते हैं किसी भी कहानी का एक मूल सच होता है। और अब सवाल यह है कि वो सच था क्या? जिन कहानियों में देवताओं को तूफानों से संघर्ष करते बताया गया है, कहीं वो प्राचीन एस्ट्रोनॉट मशीनरी ही तो नहीं, जैसा कि कुछ शोधकर्ता मानते हैं। और अगर ऐसा है, तो क्या इन पत्थर के गोलों ने मोनोलिथ्स के अस्तित्व का राज खोल दिया है?